नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। सबसे पहले एक बार की बात है, मैं अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे गया था किसी पार्क में। वहां मैंने देखा एक इंसान किनारे बैठा बेंच पर, बिल्कुल दुखी सा दिख रहा था। मतलब अगर वहां 10 लोग हंसने वाले हैं, घूमने टहलने वाले हैं बच्चों के साथ, तो एक इंसान जो दुखी होगा अपने आप आपको नोटिस में आ जाएगा। मुझे भी आ गया और मेरी फैमिली को भी आ गया। तो मेरे लोगों ने कहा एक बार जाके पता करो क्या बात है, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। मैं जाता हूँ उसके पास। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, इतने दुखी क्यों बैठे हो यहाँ पर? ये कोई डिप्रेशन वाला अड्डा तो नहीं दिखता जहाँ बैठे हो। तो उसने मेरी तरफ देखा, घूरा, फिर सर नीचे कर लिया। फिर मैंने उसे इंसिस्ट किया, भाई बताओ, हो सकता है मैं तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। तब उसने बताता क्या है कि वो जिस कंपनी में काम करता है वहां उसके जो सीनियर्स हैं उसको मतलब मेंटली टार्चर करते हैं, परेशान करते हैं। मतलब किसी भी काम में हमेशा कमियां ढूंढते रहते हैं, जिसके कारण काफी परेशान था। तो मैंने पूछा, भाई तो जॉब चेंज कर लो, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? तो कहता क्या है कि मैं पिछले 10 साल से उस कंपनी में काम कर रहा हूँ। वो कंपनी अगर मैं छोड़ता हूँ, दूसरी जगह जाता हूँ, तो वहां मुझे कंफर्टेबल होने में टाइम लग जाएगा, लोगों को समझने जानने में, और पता नहीं कहाँ जॉब लगे, कितनी डिस्टेंस उसके घर से। ऐसी तमाम चीजें थी जिसकी वजह से वो और परेशान था। जॉब में जो परेशानी थी वो तो थी ही, उसको स्विच करने में वो ज्यादा परेशान हो रहा था। तो ये हालत है कंफर्ट जोन न छोड़ने वालों की। एक और छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक कुत्ता था, आपने कहानी सुनी होगी शायद। एक कुत्ता था जो रोज रात को एक ही जगह पे बैठता था और रोज वहीं बैठ कर रोता था। तो कुछ दिन हुआ तो लोगों ने जानना चाहा कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। तो उस जगह पे गए जहाँ कुत्ता बैठ कर रोता था या सोता था। तो वहां उन्होंने देखा एक छोटी सी कील थी जो उसको चुभती थी, जिसके कारण वो रोता था, लेकिन वो कभी उस जगह को छोड़ता नहीं था। वो जगह उसके लिए सेट हो चुकी थी, तो उस जगह को नहीं छोड़ता था। थोड़ा बहुत कील पिंच करती थी, उस दर्द को बर्दाश्त करता था और रो देता था। ऐसा उसको रूटीन हो गया था, लेकिन वो कंफर्ट अपना छोड़ना नहीं चाहता। ये थी कहानी कुछ कंफर्ट जोन ना छोड़ने वालों की। उनको नहीं पता कि वो उस कंफर्ट को ना छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आज मैं आपको इसी के बारे में बताने चल रहा हूँ। कंफर्ट जोन एक ऐसा जोन है जहां आपको शॉर्ट टर्म खुशी महसूस होती है। आप उस छोटी खुशी के लिए आपको नहीं पता कि कितनी बड़ी खुशियां आपको मिल सकती हैं। आपका जो माइंड सेट है एकदम संकुचित हो चुका होता है, एक डेली रूटीन में बंधा हुआ होता है। तो इस कंफर्ट जोन को जो छोड़ता है, जितने भी लोग हैं, आप किसी का भी एग्जाम्पल लो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप खुद सर्च करके देखना, जिन्होंने भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है, चाहे जो जितना ही बड़ा इंसान हो, उसकी कहानी आप देखो, वो मिसाल बन गया है। अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। याद कर लो। आप एक डिस्प्ले होगा यहाँ पर, चार्ट आप स्क्रीन में देखना कहीं पर, तो उसमें आपको दिखा रहा हूं मैं कि कंफर्ट जोन छोड़ने के कौन कौन से फेजेस हैं और कैसे कंफर्ट जोन छोड़ने में प्रॉब्लम आती है और उसके बाद में क्या होता है। सबसे पहले जब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहला जोन आता है फियर जोन, जहां पर लोग आपको डराएंगे, अगर तू ऐसा करेगा तो वैसा होगा, सही है तेरी लाइफ सेट है भाई, क्यों पंगा लेना फालतू का। किसी भी काम में आप बढ़ना चाहोगे तो लोग पहले तो वही फियर वाला फैक्टर आएगा। उसके बाद आता है लर्निंग फेज। लर्निंग फेज वो फेज है जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल ही चुके हैं, आप नई जगह पे चले गए या फिर आप नए काम की शुरू करते हैं, कोई भी नई हैबिट डालते हैं, तो वहां पर उस चीज से आपको काफी लर्निंग गेन होगी। वो डेली रूटीन में आपको शामिल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर क्या होगा, नेक्स्ट जोन आता है ग्रोथ जोन। ये आपका रिजल्ट ओरिएंटेड जोन होगा। जो आपने कंफर्ट जोन किसी तरह छोड़ा और यहां तक पहुंचे, अब आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। ये है ग्रोथ जोन। अब आपको समझ में आएगा कि आप कहां थे और कहां आ गए। एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंफर्टेबल जोन। फर्स्ट इज habits of action. This is referred to our daily routine, behavior and task. इसमें हम जो भी डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, वैसा भी हम बिहेव कर रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, वो इस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इज हैबिट्स ऑफ थिंकिंग। दिस रिफर टू योर मेंटल बिहेवियर, योर थॉट पैटर्न एंड ऑल दोस थिंग। इसमें आप जो भी आपके मन में जो भरा पड़ा है सदियों से, रोजमर्रा में हम कैसे बिहेव करेंगे, जो भी साइकोलॉजिकल पैटर्न है, जो फिक्स थॉट्स हैं, वो सारी चीजें हैं जो हमें कहीं न कहीं से बांधे रखती हैं। ये 2 तरह के कंफर्ट जोन हैं जो कि मैंने फिल्टर आउट किए हैं। ऐसे कई तरह के हैं, लेकिन यही 2 मुझे सही लगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी से रिलेटेड सारे जुड़े हुए हैं। याद रखना दोस्तों, आप आसमान में उड़ने के लिए बने हो, एक जगह बैठने के लिए बिल्कुल नहीं। ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा छोटा सा। एक राजा हुआ करते थे काफी पहले, उनको पक्षियों का बहुत ज्यादा शौक था। मीन्स उनके महल में उन्होंने एक वाटिका बनवा रखी थी जहां ढेर सारे पक्षी थे, ढेर सारे। मतलब आप वहां जाते थे आपका दिल खुश हो जाए, कुछ इस तरह का उन्होंने बना रखा था। तो यही सुनकर एक बार दूसरी जगह के दूसरे राज्य के राजा उनसे मिलने आते हैं और साथ
साथ में 2 पक्षी लेके आते, दोनों हूबहू एक जैसे दिखते थे, एक जैसे मतलब उनकी एक्टिविटी भी थी। तो उन्होंने लाके, वो छोटे बच्चे थे उस समय, उन्होंने लाके वो भेंट उन राजा को दिया। राजा बड़े खुश हुए, क्योंकि पक्षियों को शौक था, तो 2 पक्षी और पा गए और खुश हुए, उनका कलेक्शन बढ़ गया एक तरह से। तो उन्होंने उनको अपने महल में ही रख लिया, क्योंकि गिफ्ट दिए हुए थे, वो चाहते थे मैं इनको देखूं। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और उनमें से एक पक्षी कमाल को उड़ने लगा, टहलने लगा, चहचहाने लगा, हर तरह की वो एक्टिविटी करता रहा जो पक्षियों से आप उम्मीद करते हो। लेकिन जो दूसरा वाला था, हालांकि दोनों थे एक ही जैसे, एक ही ब्रीड के थे, तो वो हमेशा थोड़ी दूर उड़ता था, लाइक कुछ सेकेंड या मिनट थोड़ा सा उड़ता था, एक चक्कर मारता था, फिर आके एक टहनी पे बैठ जाता था। उसका हमेशा का यही था, वो कभी कोई प्रयास नहीं करता था, उड़ लेता था, ऐसा नहीं उड़ नहीं पा रहा था, बट सिर्फ थोड़े समय के लिए वो थोड़ी दूर उड़ता, फिर अपने कंफर्ट जोन में आके बैठ जाता। ऐसा उसका चलता रहा। राजा बड़े परेशान, भाई दोनों तो हैं सेम, तो फिर दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? कभी उनको लगा हाँ भाई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती या कुछ भी लगता, वो कंप्रोमाइज करने लगे। उन्होंने काफी प्रयास किया, लोगों से समझा बूझा और उसके लिए प्रयास भी किया कि वो भी एक्टिव हो उसी की तरह, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एक दिन वो हताश हो गए, उन्होंने उसको छोड़ दिया, भाई अब ये ऐसे ही रहेगा। तो उन्होंने एक दिन देखा कि अचानक वो जो दूसरा पक्षी उड़ नहीं पा रहा था, वो आसमान में उड़ रहा था, काफी देर तक उड़ रहा था। इवन जो पहले वाला पक्षी जो बहुत एक्टिव था वो बैठ गया था, वो उड़ता रहा। तब वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने अपने मंत्रीगण, जो भी उनके टीम मेंबर से, सबको बुलाया, उनसे पूछा ऐसा क्या हो गया, रातों रात अभी उड़ कैसे रहा है? तो उनके सलाहकारों ने बताया, महाराज एक बाबा आए थे और उन्होंने ऐसा कुछ किया मैजिक और पक्षी उड़ने लगा। आप देख सकते हैं, आपके सामने है। राजा बड़े खुश, उन्होंने कहा बुलाओ उसको। वो दूसरे दिन सभागार में लाया जाता है। राजा ने उसको पुरस्कार दिया और पूछा कि भाई क्या किया तुमने, जो मैं कई वर्षों से परेशान था नहीं कर पाया, तुमने क्या किया? उसने कहा महाराज मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, बस मैंने ये देखा इसका पैटर्न सेम था, ये हमेशा कुछ सेकंड के लिए उड़ता था और जाके एक टहनी पे ही बैठ जाता था, मैंने वो टहनी ही काट दी। अब वो बैठेगा कहाँ? इसलिए वहां बैठने की जगह नहीं मिली, अब उड़ता जा रहा है और इतना उड़ रहा है, आप देख सकते हो, आपके सामने है। महाराज बड़े खुश, बहुत खुश, सभी खुश, आप भी खुश हो जाओ। इससे क्या समझ में आया कि हमारा जो मतलब हम प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई नहीं प्रयास करता, अगर प्रयास न करते तो हमको ये कैसे पता चलता कि हम कंफर्ट जोन बहुत प्यारा है। हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, हमें थोड़ी तकलीफ बढ़ती है, हम फिर अपने कंफर्ट जोन में आ गए, तुरंत भाग आते हैं। इसी तरह इस पक्षी ने भी किया, जब उसका कंफर्ट जोन ही काट दिया गया, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो वो उड़ा और ऐसा उड़ा लोग देखते रह गए। ठीक यही आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। अपने कंफर्ट जोन को काट के फेंक दो। अगर ग्रोथ करना है, आगे निकलना है, तो आपको दिखेगा आपकी ग्रोथ एक दिन। अब ये तो ढेर सारी बातें हो गई कंफर्ट जोन के बारे में। अब आइए बात करते हैं इससे निकला कैसे जाए। जी हाँ, आज मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा, 5 सुपर डुपर तरीके, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आसानी से इस चीज से निकल सकते हैं। पहला है, सबसे पहला तो आप डरना छोड़ दीजिए, बिल्कुल न डरिए। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आपके पास जो कुछ भी है वो अब कंफर्ट जोन में है ही। अगर आपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ा तो क्या होगा, या तो नई चीज आपको मिलेगी, अच्छे से मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मतलब जैसा था वैसा तो है ही, बट अगर आपने एक छोटा सा प्रयास किया उस जोन से निकलने का, तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए सबसे पहले डरना बिल्कुल बंद। दूसरा है कि आप अपनी सर्किल, मतलब आपका जो ग्रुप है उसको अच्छा रखो। मान लीजिए आपका 5 लोगों का ग्रुप है, किसी टास्क को आपको करने का है, वो थोड़ा सा कठिन है, जिसके बारे में लोग नहीं जाते जल्दी, तो अगर आपके 4 दोस्त कहते हैं भाई ये बहुत कठिन काम है, नहीं हो पाएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग है वो भी कहेगा, यहाँ अगर 4 ये कह रहे हैं कठिन है, तो मैं कौन होता हूँ इसको करने वाला, आप भी क्विट कर दोगे, डेफिनेटली क्विट कर दो। बस यहीं से आपकी हार हो जाती। लेकिन वहीं ठीक इसका उल्टा, अगर आपके चारों दोस्त कहते हैं ये काम हो जाएगा और वो करते हैं, उस काम को निकाल देते हैं, तो आपको भी लगेगा हाँ इन लोगों ने सही कहा था और ये कंफर्ट जोन से निकले और उन्होंने जीत हासिल की। याद है बचपन में सभी, अभी भी लोग कहते हैं अपने ग्रुप को सही रखो, अपने गंदे दोस्तों का साथ छोड़ दो। पेरेंट्स चिल्लाते चिल्लाते थक गए, समझ में आया ऐसा क्यों कहते थे? यही रीजन था जो बाद में पता चलता है जब आप बड़े होते हो या कुछ और मैच्योर होते हो। हमेशा आपकी संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए। याद रखिएगा, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। करेक्ट? तीसरा तरीका है, आप हमेशा अपने सपनों को याद रखिए कि आपने क्या सोचा था इस कंफर्ट जोन को छोड़ने से पहले। उस सपने को आप हमेशा याद रखिए, रात दिन हमेशा याद रखिए। जब भी आप प्रयास करेंगे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए, तो हर बार जब भी आप डिमोटिवेट हो, आपको लगे आपको ये काम नहीं कर पा रहे हो, बस एक बार अपने ड्रीम को याद करना, क्योंकि वो ड्रीम आपका है, किसी और का नहीं। आपने सोचा था उसको पूरा करने के लिए, तो सिर्फ आप ही कर सकते हो। एक बार आपको कठिनाई होगी, डेफिनेटली होगी, स्मूथली
नहीं मिलता है कोई चीज। आप थोड़ा सा प्रयास करोगे, अपने जोन से निकलोगे, तो जितनी भी कठिनाइयां हुई होंगी ना, जब आप सक्सेस पाओगे उसका 3 से 4 गुना ज्यादा आपको मजा मिलेगी। इस चीज को आप तब फील करोगे जब आप कोई ऐसा कंफर्ट जोन छोड़ोगे और अपने ड्रीम को पाओगे। तब आपको याद आएगा कि हाँ, आपका ड्रीम सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं। इसके लिए आपको लड़ना है। चौथा तरीका है निगेटिव विजुअलाइजेशन। चलो मान लो बिल्कुल वर्स्ट सोचते हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करते हैं, ऐसा सोचते मात्र क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा खूब बुरा होगा, ये खराब होगा, वो खराब होगा, यहाँ से निकलते ही पता नहीं क्या, जो भी जितना निगेटिव सोच सकते हो सोच डालो। आपकी इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी सर्कल पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसी ढेर सारी चीजें। इससे वर्स्ट क्या हो सकता है? बिल्कुल आप वर्स्ट सोच लो, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रयास नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो शायद आप वहीं रहोगे, जैसे था सब चलता रहेगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जहां पर हो वहीं पर बने रहोगे, आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, आप एकदम सिंपल, आप एक ग्राफ वाइज चलते जाएंगे, सिंपल वहीं रुके रहेंगे, नो ग्रोथ। लेकिन अगर आपने एक प्रयास किया, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक किया, तब क्या होगा? ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके आगे एक बार आप प्रयास करोगे। ज्यादा हो गया क्या? एक बात बताओ, आपके पास जो है ही है। बहुत होगा तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे बस। लेकिन आपने प्रयास ही नहीं किया, तब क्या होगा? तब तो आपको कुछ भी नहीं मिला, आप जहां थे वहीं रह गए। तो इसी तरह है, अगर आपको निकलना है तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, आगे बढ़ो। पांचवा तरीका है हमेशा छोटे स्टेप लो, छोटे स्टेप। होता क्या है, कई बार लोग, सपोज एक छोटा एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको वेट कम करना है, तो आप दूसरे दिन से आप शुरू करते हो, हेवी डाइट करना शुरू कर देते हो, हेवी एक्सरसाइज करने लगते हो, रनिंग करने लगते हो, मतलब एवरीथिंग जितना आप कर पाते हो आप शुरू कर देते हो। तो ठीक 1 2 3 4 दिन के बाद, डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी, कुछ लोग हफ्ते भर कर पाएंगे, कुछ लोग 10 दिन कर पाएंगे, कुछ लोग एक ही दिन कर पाएंगे, फिर ब्रेक हो जाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो कर ले जाएंगे। तो अगर आपको वाकई ऐसी चीज को निकालना है, सिंपल आप छोटे स्टेप लो। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पर मिल जाएगा। आप छोटे स्टेप लो। लाइक डाइटिंग करना जब आप शुरू कर रहे हो तो छोटी डाइटिंग शुरू करो। आप 4 रोटी खा रहे हो, 3 रोटी खाओ, फिर एक हफ्ते बाद 2 रोटी खाओ। अगर आप खाना शाम को भी हेवी ले रहे हो, उसको कम कर दो। ऐसे करते जाओ, छोटे आप स्टेप लो। थोड़ा रनिंग करने लगो, एक्सरसाइज अगर करना है तो 15-20 मिनट ही करो, कोई एक काम करो। धीरे धीरे आप उसके यूज्ड टू होते जाओगे और आप आसानी से उस टास्क को कर पाओगे। लेकिन अगर आपने इकट्ठा अपने ऊपर बोझ डाल दिया तो आपको लगेगा यार मेरा वो कंफर्ट जोन ही अच्छा था, ठीक है वेट ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, मैं वैसे ही सही हूँ, बट ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप छोटे स्टेप लो, आप निकल जाओ, कोई भी निकल जाएगा। तो ये थे 5 तरीके जो मैंने बताए, काफी प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनको आप अप्लाई करो। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो, आगे निकलो, अपने सपनों को पूरा करो, लक्ष्य की प्राप्ति करो और आगे बढ़ो। इनमें से कोई भी तरीका आप अपनाना शुरू करो, आप देखना कैसे आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। कंफर्ट जोन को छोड़ो भाई, छोड़ दो कंफर्ट जोन को, आगे निकलो। मेरी यही राय है इस वीडियो के थ्रू। मैं चाहता हूँ वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कंफर्ट जोन वाली, मेरे साथ भी होती है। तो मैं भी ऐसे कुछ न कुछ टेक्निक अप्लाई करता रहता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के पास भेजो, शेयर करो जिनको इसकी वाकई जरूरत है। ऐसे हमारे आसपास बहुत लोग हैं जिनको नीड है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, शायद ये वीडियो उनकी हेल्प कर पाए।